आइए बच्चों, आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कतई तारीख मुसंद नसीनी अमीर शरीयत मौलाना निजामुद्दीन साहब। बच्चों, इसके मुसन्निफ है वाहिद नजीर और यह एक कतई तारीख है। इसके पिछले वाले दोनों वीडियो में मैंने आपको 2 कतई तारीख पढ़ाकर समझाया। आज उसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम तीसरा कतई तारीख पढ़ेंगे। मतलब इस बुक में 3 ही कतई तारीख दिया हुआ है और आज हम लास्ट कतई तारीख को पढ़कर समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग को समझिए कि हेडिंग क्या कह रहा है। कह रहा है कतई तारीख। मैंने आपको पढ़ाकर समझाया था कि कतई तारीख किसे कहते हैं। तारीख के किसी भी वाकयात को, इतिहास के किसी भी वाकयात को शेरी अंदाज में बयान कर देना ही कतई तारीख कहलाता है। और वह वाकयात बच्चों मौत भी हो सकती है, पैदाइश भी हो सकता है और ओहदा भी हो सकता है। तो यह कतई तारीख किस पर लिखा गया है? यह लिखा गया है बच्चों मुसंद नसीनी। मुसंद का मतलब होता है बच्चों ओहदा, पोस्ट। जैसे रेलवे ड्राइवर का पोस्ट होता है, टीचर का पोस्ट होता है, पायलट का पोस्ट होता है, उसी तरह ओहदा पोस्ट। नसीनी का मतलब होता है बच्चों अख्तियार कर लेना, उस पोस्ट को पा लेना। मुसंद का मतलब पोस्ट और नसीनी का मतलब अख्तियार कर लेना, उस पोस्ट को पा लेना। तो भैया कैसा पोस्ट? तो अमीर शरीयत का। अमीर का मतलब बच्चों रिच मत समझ लीजिएगा, दौलतमंद नहीं। यहां पर अमीर का मतलब है लीडर, नेता। तो कैसा नेता? शरीयत का। बच्चों, इस्लामिक कानून को हम शरीयत बोलते हैं। इस्लामिक कानून को बच्चों शरिया कानून बोला जाता है। जिस तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके हिसाब से हमारे मुल्क का हर एक नागरिक अपनी जिंदगी को एक दायरे में रहकर गुजारता है, उसी तरह हम मुसलमानों के लिए भी बच्चों कानून बनाया गया है जिसे हम शरिया कानून बोलते हैं। बच्चों, शरिया कानून इस दुनिया का सबसे टफ कानून है। अगर शरिया कानून के हिसाब से अगर आपने किसी को गलत नज़र से देख लिया तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। अगर आपने गलत काम किया, चोरी किया, तो जिन हाथों से आपने चोरी किया उन दोनों हाथों को काट दिया जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बच्चों शरिया कानून शरीयत नहीं लगता है, बल्कि यहाँ पर भारतीय दंड संहिता के हिसाब से सजा दी जाती है। जीके के हिसाब से मालूम रखिए, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा आप सुने होंगे, आईपीसी की धारा के तहत यहाँ पर सजा दी जाती है। लेकिन बच्चों जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, जैसे गल्फ कंट्री हो गया, यमन हो गया, ओमान, सऊदी अरब, कतर, यहाँ पर बच्चों तुर्की हो गया, यहाँ पर शरिया कानून लगता है। अगर आपने वहाँ पर जाकर गलत काम कर दिया, आपका दोनों हाथ काट दिया जाएगा, आपको अंधा बना दिया जाएगा। तो इस दुनिया का सबसे टफ कानून शरिया कानून है बच्चों। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो कह रहा है कि कतई तारीख लिखा गया है। किस पर लिखा गया है? एक ओहदा पर लिखा गया है। कैसा ओहदा? अमीर शरीयत का। मतलब कानून, शरिया कानून, इस्लामिक कानून के नेता बनने का ओहदा। इस्लामिक कानून के नेता किसको बनाया गया है? मौलाना निजामुद्दीन साहब को। उनको जब इस्लामिक कानून, शरिया कानून का नेता बनाया गया तो उसकी खुशी में यह कतई तारीख लिखा गया है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप इस हेडिंग का मतलब समझ गए होंगे। आइए अब हम कतई तारीख को पढ़ते हैं। बच्चों, इस कतई तारीख को पढ़ने से पहले आप ओवरव्यू समझ लीजिए कि यह कतई तारीख का मतलब आखिर क्या निकलता है। बच्चों, यह कतई तारीख लिखा गया है मुसलमानों की हालात पर। बच्चों, मुसलमानों का हालात बहुत ही अफसोसनाक है। अफसोसनाक बच्चों इसलिए कि हमारा जो एजुकेशनल लेवल है बच्चों वो औसत से भी नीचे है। हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम डीप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप डीप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो बच्चों आप जानकार नहीं होइएगा। अगर जानकार नहीं होइएगा तो आपको सही गलत परखने की आपके अंदर जो सलाहियत है, आपके अंदर जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। अगर कोई आम को इमली कह देगा तो आप इमली मान लीजिएगा। तो मुसलमानों के हालात पर, मुसलमानों के एजुकेशनल लेवल पर यह कतई तारीख लिखा गया है बच्चों। और यह कतई तारीख दिखने में तो छोटा है, लेकिन इसके जो मीनिंग है वो बहुत ही गहरे हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और किसी ने दस्तारे अमीरी सर पे बांधी है नजीर, आज जबकि मुल्क में हालात यूं संगीन है। बच्चों, दस्तार का मतलब होता है पगड़ी, और पगड़ी की बच्चों निशानदेही दी जाती है जिम्मेवारी से। आपके पिताजी के, मैं अपने पिताजी के सर के ऊपर जो पगड़ी है उसको कभी झुकने नहीं दूंगा, उनके ऊपर जो जिम्मेवारी है उनको कभी झुकने नहीं दूंगा। तो दस्तार का मतलब होता है बच्चों पगड़ी। अमीर का मतलब बच्चों नेता, मैंने आपको अभी समझाया। तो कह रहा है समझिए इसका मतलब। और किसी ने दस्तारे अमीरी सर पे बांधी है नजीर, आज जबकि मुल्क में हालात यूं संगीन है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी हालात तो बच्चों संगीन है। संगीन का मतलब होता है अफसोसनाक, गहरा इस वजह से कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप डीप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो हमारी कौम आगे कैसे जाएगी बच्चों। तो वही कह रहे हैं कि इस हालात में भी, इस मुश्किल हालात में भी किसी ने दस्तारे अमीरी, किसी ने यह जिम्मेवारी ली है कि हमारा जो कौम है वो मुसलमानों को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे। और वो इंसान कौन है? उस इंसान का नाम है मौलाना निजामुद्दीन साहब। तो कह रहे हैं वाहिद नजीर कि कोई इंसान है दस्तारे अमीरी जो अपने सर पे पगड़ी बांधा है, जो अपने सर पर जिम्मेवारी लिया है, सर पे बांधी है नजीर, आज जबकि मुल्क में हालात यूं संगीन है। हमारे मुल्क की हालात यूं संगीन है, कोई बच्चों पढ़ नहीं रहा है। आप देख लीजिएगा, आप बच्चों जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आप नज़र दौड़ा कर देख लीजिएगा कि कितना मुसलमान वहाँ का पढ़ रहा है और कितना डीप पढ़ाई कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। कह रहा है रक्स करते हैं मामूले कसरतों के जोम में, पर समेटे पत्थरों के दरमियान साहिन है। बच्चों समझिए, ये बहुत ही डीप मीनिंग है। कह रहे रक्स करते हैं मामूले कसरतों के जोम में,
रक्स का मतलब होता है बच्चों नाचना। मामूले, मामूली बच्चों, मामूली आपने समझा है, तुम मामूली इंसान हो, मामूली मतलब तुम साधारण, तो मामूली से बना है बच्चों मामूले। कसरतो, जोम का मतलब होता है बच्चों एटीट्यूड। कहा भी जाता है कि जोम के मारे अंधे हुए हो, एटीट्यूड के मारे तुम अंधे हुए हो, तो जोम का मतलब एटीट्यूड। तो कह रहे हैं वाहिद नजीर इसके माध्यम से, इसके जरिए से वाहिद नजीर कह रहे हैं कि हम मुसलमान पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा। अगर कोई हमको समझाता है तो हम समझते नहीं, कहते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारे अंदर एटीट्यूड, हम जानते कुछ नहीं है, हमारे अंदर कुछ जानकारी नहीं है, कुछ सही गलत परखने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर कोई हमको समझाता है तो हम एटीट्यूड में हैं और हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, और हम एटीट्यूड के मारे रक्स करते हैं, मतलब नाचते हैं, घमंड के मारे कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, रक्स करते हैं। मामूले, हम मामूली इंसान है, हम मामूली इंसान है, हमारे अंदर कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एटीट्यूड है, कुछ है या नहीं है, लेकिन एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और उसी एटीट्यूड के मारे, उसी जोम में हम रक्स करते हैं, उसी जोम में हम नाचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। पर समेटे पत्थरों के दरमियान शाही ने, समझिए बच्चों क्या कह रहे हैं कि जो मुसलमान जागरूक हैं, जो मुसलमान पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, वो बच्चों अपने जो पंख है उस पंख को समेट लिए बच्चों। उसी तरह जिस तरह पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ एक बाज अपने पंख को समेटकर नीचे के नज़ारों को देखता है, उसी तरह जो मुसलमान पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, वो चुपचाप हैं और वो देख रहे हैं बाकी मुसलमानों को कि हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल वो कितना दर्दनाक है, वो कितना अफसोसनाक है। तो वो पर समेटे हैं, पर समेटे मतलब वो चुपचाप बैठे हुए, जानते हैं कि अगर मैं समझाऊंगा तो ये समझेंगे नहीं, बल्कि उल्टा हम ही को सुना देंगे, तो इसलिए वो चुपचाप हैं और आने वाला जो अफसोसनाक मुस्तकबिल है उसका वो इंतजार कर रहे हैं। पर समेटे पत्थरों के दरमियान, पत्थरों के दरमियान का मतलब होता है इस मुश्किल हालात में, ये जो हमारा हालात बच्चों चल रहा है, हम पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं तो बच्चों आगे कैसे बढ़िएगा, हमारा कौम आगे कैसे जाएगी। तो वही करें, इस हालात में वो अपने पर समेटे हुए वो चुपचाप हैं। उसी तरह जिस तरह पहाड़ पर बैठा एक बाज चुपचाप नीचे के नज़ारों को देखता है, उसी तरह मुसलमानों के हालात को वो देख रहे हैं। कौन? जो पढ़े लिखे मुसलमान है। शाही ने वो कह रहे हैं बच्चों, कर रहे हैं तैरगी को नूर से ताबीर, सब आलिमों में जहल वाले बाई से तजहीन है। समझिए बच्चों क्या करें, यहाँ पर कह रहे हैं वाहिद नजीर कि कर रहे हैं तैरगी को नूर से ताबीर। सब तैरगी का मतलब होता है बच्चों अंधेरा, और नूर का मतलब होता है बच्चों रोशनी, ताबीर का मतलब होता है समझना, उसको ढक देना। इसके माध्यम से कहना चाहते हैं वाहिद नजीर कि हमारे अंदर जानकारी इतनी कम है कि अगर कोई कुछ भी मानता है तो हम उसको मान लेते हैं। हम अंधेरे को रोशनी कह रहे हैं, अंधेरे को बच्चों रोशनी कर, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि लाइट बंद कर दिए तो रोशनी, लाइट बंद कर दिए तो अंधेरा हो गया, नहीं। इसके माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे अंदर समझ बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है समझ इतनी कम है कि अगर कोई रोशनी को अंधेरा कर रहा है तो हम अंधेरा मान ले रहे हैं, गलत को अगर सही कर रहा है तो हम सही मान ले रहे हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल बच्चों कीजिएगा कैसे? अगर आप पढ़िएगा, अगर आप जानकार रहिएगा तभी तो आप सवाल कीजिएगा। अगर कोई कहता है तो आप उससे हाँ और उससे क्यों और क्या का सवाल तभी आप पूछिएगा बच्चों, जब आपके अंदर नॉलेज हो तभी आप पूछ सकते हैं। कर रहे हैं तैरगी को नूर से ताबीर, सब अंधेरे को रोशनी कह रहे हैं। आलिमों में जहल वाले बाई से तजीन हैं, और जाहिल तो हैं लेकिन अपने आप को आलिम बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पुरफितने माहौल में बेशक निजामुद्दीन आप, बच्चों पुरफितने का मतलब होता है फितनों से भरा हुआ, फितनों का मतलब होता है बच्चों बुराइयों से भरा हुआ है हमारा जो कौम है बच्चों। देख लीजिए शराब, दारू, शराब बच्चों हो गया, जुआ हो गया, जितना भी गलत काम है हमारे इस्लाम में बच्चों शरिया के हिसाब से, शरीयत कानून के हिसाब से बच्चों हराम है, लेकिन बच्चों मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहा। अगर उनको समझाया जाए तो उल्टा आप ही को सुना देंगे। तो वही कह रहे हैं पुरफितने माहौल में, इतने गंदगी माहौल में, पुरफितने माहौल में बेशक निजामुद्दीन आप गम जदों के वास्ते मीनार तस्कीन। कह रहे हैं कि इतने खराब माहौल में किसी ने जिम्मेवारी लिया है कि हम मुसलमानों को सुधारेंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे। और वो इंसान कौन है? मौलाना निजामुद्दीन साहब। तो वही उन्हीं को कह रहे हैं कि पुरफितने माहौल में, इतने गंदे हालात में बेशक निजामुद्दीन आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं गम जदों के वास्ते। और जो बेवकूफ़ हैं, जो जाहिल है, जो उतनी जानकारी नहीं रखते हैं, उनके लिए तो आप मीनार मतलब समझते हैं बच्चों, टावर, मीनार तस्कीन है। आपको सीखना चाहिए, उनको आपसे सीखना चाहिए कि आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन कोई बच्चों सीखता है नहीं, सब अपने आप में ही एटीट्यूड में ही जोम में रहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो वही करें पुरफितने माहौल में, इतने गंदे माहौल में निजामुद्दीन साहब जैसा इंसान ने यह जिम्मेवारी लिया है कि हम मुसलमानों को सही रास्ता पर ले जाएंगे। और यह गम जदों के, जिनके अंदर गम है, जिनके अंदर दुख है, तकलीफ है, उनके लिए यह मीनार है, उनके लिए एक प्रेरणा है बच्चों, प्रेरणा की एक किरण है।
कौम मिल्लत के लिए, कौम मिल्लत मतलब बच्चों हमारे मतलब जो मुसलमान हैं, कौम मिल्लत के लिए है बाइस सद इफ्तिकार, हम मुसलमानों को आप पर फ़ख्र है। इफ्तिखार का मतलब होता है बच्चों फ़ख्र, कोई अच्छा काम करता है तो आप कहते हैं ना आई एम प्राउड ऑफ यू, तो ये कह रहे कौम मिल्लत के लिए, हम मुसलमानों के लिए बाइस सद, सद का मतलब होता है बच्चों सैकड़ों, हम मुसलमानों के लिए आप एक प्रेरणा है, आप पर हमको फ़ख्र है। तो बच्चों वही कर रहा है, लेकिन बच्चों एक के सही काम कर देने से नहीं ना होगा, सबको अच्छा बनना पड़ेगा, एक के सही होने से नहीं होगा। वही बच्चों शान उल वलिल मिनकुम, क्या निजामुद्दीन, बच्चों यह कुरान पाक की एक आयत है। शान उल वलिल मिनकुम का मतलब होता है कि जो इसमें हमारे खुदा बोले हैं कि जिस तरह आप अपने माता पिता, आप अपने जो माँ बाप हैं उनकी कदर करते हैं, उनके द्वारा बोली गई जो बात है उसको मानते हैं, उसी तरह आपके जो नेता हैं जो अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी नेता बन जाए उसका आप बात मानने लगे, नहीं, जो अच्छे हैं उनकी आप बात मानिए। शान उल वलिल मिनकुम, आप उनकी भी बात मानिए जो आपसे बड़े हैं और जो आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, वो अगर आपको कुछ समझा रहे हैं तो आप उनकी बातों को मानिए। वही करें शान उल वलिल मिनकुम, क्या निजामुद्दीन है, तो हमें जो मौलाना निजामुद्दीन साहब है जो अमीर शरीयत है, मतलब शरिया कानून के जो नेता हैं, इनकी हमें बात माननी चाहिए और इनके रास्तों पर हमें चलना चाहिए ताकि हमारी जो कौम है, हम जो मुसलमान हैं वो आगे जा सके। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको इस कतई तारीख का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। अरे बागो बहार की एदाद बताइए, मैंने आपको बच्चों समझाया था एदाद क्या, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था, तो इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बागो बहार का एदाद, बागो बहार का एदाद बताइए। बागो बहार के एदाद दर्जे जेल हैं बच्चों, ऐसा लिखना नहीं है लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया है। आप सिर्फ इतना लिखिएगा बागो बहार का जितना एदाद है उतना बता दीजिएगा। समझिए बच्चों, बाग में कौन कौन से बच्चों हुरूफ है, बा है, अलिफ है, गैन है, दो है बच्चों, बा का एदाद 2 है, अलिफ का बच्चों 1 है, गैन का 1000 मैंने आपको समझाया था, तो 1003। अगर बाग को आप जोड़िएगा तो 1003 आएगा। वाव का बच्चों एदाद 6 है। बहार में बच्चों बा है, बा का 2 है बच्चों, हा है, हा का 5 है, अलिफ का 1 है बच्चों एदाद, और रा का बच्चों 200 है, तो इनको जोड़िएगा तो 208 आ जाएगा बच्चों। यानी बागो बहार का कुल एदाद अगर जोड़िएगा तो 1217 आएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, बस सिर्फ इतना लिखना है बागो बहार के एदाद कुल एदाद 1217 है बच्चों। 2 नंबर का सवाल आता है, इसलिए एदाद को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मोहम्मद के एदाद बताइए। मोहम्मद में बच्चों कौन कौन से हरूफ हैं, मीम है, हा है, फिर मीम है, दाल है, हरूफ से मिलकर बना है। मोहम्मद इतने हरूफों से मिलकर बना, इतना लिखना नहीं है, सिर्फ एदाद बता देना है। यानी मोहम्मद का एदाद बच्चों 92, अगर इनको आप जोड़िएगा तो एदाद 92 आएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। जा किस तादाद के बराबर है, मतलब जा का एदाद कितना है ये कह रहा है। जा का एदाद 900 के बराबर है। अरसद किस अदद के बराबर है, चूंकि अरसद में अलिफ रा सीन है बच्चों और दाल है, हुरूफ से मिलकर बना है, यानी अरसद का एदाद 505 है। इतना नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सिर्फ आप लिख दीजिएगा अरसद का एदाद 505 है। अशरफ कादरी किस एदाद के बराबर है, मतलब अशरफ कादरी जो नाम है उसका एदाद कितना है बच्चों। आप अपने नाम का एदाद भी बता सकते हैं। 786 बच्चों आपने सुना है, 786 तो एदाद निकाला गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। तो वही अशरफ कादरी 896 एदाद के बराबर है। अतः काकवी ने कते तारीख गमे अरसद किसकी मौत पर लिखा है। अतः काकवी ने कते तारीख गमे अरसद अपने जवां सा बेटे अरसद की मौत पर लिखा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। अरसद काकवी और अतः काकवी में क्या रिश्ता है, बाप बेटे का। अरसद काकवी और अतः काकवी में बाप बेटे का रिश्ता है। जब अरसद काकवी की वफात हुई तो वह कितने साल के थे, जब अरसद काकवी की वफात हुई तो वो 34 साल के थे बच्चों। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि अरसद काकवी की जब वफात हुई तो वो कितने साल के थे, तो 34 साल के। गमे अरसद में अरसद काकवी के 2 बेटों का भी जिक्र है, दोनों के नाम बताइए। गमे अरसद में अरसद काकवी के 2 बेटों के नाम दर्ज जेल हैं बच्चों, एक का नाम है जमील और दूसरे का नाम है अकील बच्चों। ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है, इसलिए आप इसे अच्छा से देख लीजिए। करे बच्चों शायर ने सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है बच्चों। शायर ने सरे अलम मिलाकर 1 अदद का इजाफा किया है बच्चों। इसको मैं समझाने लगूंगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप इतना याद कर रख लीजिए कि शायर ने सरे अलम मिलाकर अदद का इजाफा किया। लेकिन बच्चों समझ लीजिए क्या करे बच्चों, सरे अलम का मतलब होता है बच्चों अलम का सर। बच्चे जैसे मैं आपको बोलूँ कि वफ़ात मोहब्बत मतलब मोहब्बत की वफ़ात, मोहब्बत मर जाना बच्चों। जैसे मैं आपको बोलूँ मोहब्बत जंग की मोहब्बत, तो उल्टा पड़ दिया जाता है, जहाँ पर एराब लग जाता है सरे अलम मतलब अलम का सर, मतलब सरे अलम बच्चों जैसे लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया बच्चों अलम का सर। तो अलम बच्चों, अलम देखिए कितने हुरूफ से मिलकर बना हुआ है, अलिफ लाम मीम, तो इसका कह रहा है अलम का सर, मतलब अलम जो ये लिखा हुआ है ये 3 हुरूफ से मिलकर बना हुआ है अलिफ लाम मीम से, तो कह रहा है अलम का सर ले लीजिए। जिस तरह बच्चों आप हैं तो आपका सबसे, जैसे मान लीजिए आप हैं तो सबसे ऊपर आपका सिर है ना, सबसे नीचे आपका पैर है, बीच में आपका कमर पड़ता है। तो बच्चों सरे अलम का मतलब कह रहा है कि जो अलिफ लाम मीम है, तो बच्चों ये इसको आप लाइन से लिख लीजिए। कह रहा है इसका सर लो, सर मतलब सबसे
ऊपरी वाला हिस्सा, तो इसका अलिफ मतलब सबसे ऊपर बच्चों अलिफ ही तो है, तो सरे अलम का मतलब अलम में अलिफ को लेना है। अगर बच्चों शायर बोलता है कि सरे अलम नहीं, अगर वहाँ पर बोल देता है कि पैरे अलम बच्चों यहाँ पर आप पढ़िएगा, कते तारीख मैंने आपको पढ़ाया है, वहाँ पर पैरे अलम का मतलब बच्चों है कि अलम का पैर, मतलब अलिफ लाम मीम में पैर बच्चों सबसे नीचे पैर आता है तो मीम सबसे नीचे है तो इसमें मीम लेंगे। कमरे अलम मतलब अलम का कमर लेना है तो लाम बीच में आ रहा है तो लाम हम बीच में लेंगे। तो बच्चों वही करे, शायर ने सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है, तो बच्चों एक अलिफ लाम मीम, तो सबसे पहले स्वर का आ रहा है तो स्वर में तो अलिफ एक ही तो आ रहा है तो हम अलिफ को लेंगे। तो शायर ने सरे, अगर यहाँ पर बच्चों लिख देता है कमरे अलम मतलब अलम का कमर लो, तो बीच में वाला मतलब लाम हो जाता। पैर लो तो पैर सबसे नीचे है तो जाहिर सी बात है बच्चों आप हैं तो आपका सबसे नीचे क्या है, पैर ही तो है, तो मीम। तो वही कर शायर ने सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है, शायर ने सरे अलम मिलाकर एक अदद का इजाफा किया है अलिफ का। अशरफ कादरी की रिहलत नहीं बच्चों रिहलत किस साल हुई? अशरफ कादरी की रिहलत 1419 हिजरी में हुई बच्चों। डेट तारीख याद मत रखिए, बस मैंने आपको लिख दिया, बस आपका एक बार देख लीजिए। वाहिद नजीर ने इस कतई तारीख में मरहूम की किन 3 खूबियों का जिक्र किया है? वाहिद नजीर ने इस कतई तारीख में मरहूम की 3 खूबियों का जिक्र किया है जो दर्जे जेल, ऐसे ही लिखना है। अशरफ कादरी जो कतई तारीख बच्चों लिखा गया, अशरफ कादरी एक कानूनदा थे। कानूनदा का मतलब होता है बच्चों वकील, साइंसदा का मतलब होता है वैज्ञानिक, तो कानूनदा का मतलब वकील। अशरफ कादरी एक शायर भी थे, एक पोएट भी थे। अशरफ कादरी हमेशा गरीबों की मदद भी किया करते थे, मैंने आपको समझाया है। कादरी से किस बुजुर्ग की निस्बत जाहिर होती है? बच्चों समझिए, कादरी से अल्लाह के वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गौसे आजम, बच्चों गौसे आजम का आपने नाम सुना है, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। तो कादरी जो जैसे बच्चों जैसे मान लीजिए आपकी शादी होती है तो आपकी जो वाइफ है उसका नाम जैसे मान लीजिए उसका नाम अगर मान लीजिए कोई है, मान लीजिए उसका नाम बच्चों कोई एक्स नाम है और आपका वाई नाम है, तो उसके नाम के साथ आपका नाम भी जुड़ जाता है। तो जो बच्चों जो इंसान है मान लीजिए किसी वली के बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को वो मानते हैं, तो अपने नाम से उन वलियों का नाम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जो अशरफ कादरी हैं वो गौसे आजम से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, उनके बातों को वो बहुत ज़्यादा मानते थे। जैसे फ़ैन होता है ना बच्चों, मुरीद थे वो, गौसे आजम के वे मुरीद थे। मुरीद को हम अंग्रेजी में फ़ैन बोलते हैं, हम जैसे आप कहते हैं कि मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, मतलब मुरीद, तो उर्दू में मुरीद बोलते हैं फ़ैन को। तो अशरफ कादरी जो थे वो बच्चों गौसे आजम के बहुत मुरीद थे, फ़ैन थे।